अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शाफिया मुदस्सिर है। आई एम ए कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन वर्किंग इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। बात करेंगे जनरलाइज्ड बॉडी इचिंग के ऊपर, यानी कि स्केबीज के ऊपर। हर वक्त खुजाना, इधर खारिश उधर खारिश, कभी पाँव पर खारिश, कभी हाथों पे खारिश, कभी पाँव के तलवों पर खारिश, उंगलियों के दरमियान खारिश, पूरे जिस्म पे ये खारिश हमें तंग करती है। इसे कहते हैं स्केबीज। स्केबीज एक लगने वाली खारिश है जो कि माइक्रोस्कोपिक एक कीड़ा होता है, उसके साथ हो जाती है और ये हमें नजर नहीं आता आम आंख से। स्किन के अंदर, यानी कि ह्यूमन स्किन के अंदर ये फ्लॉरिश करता है, ग्रोथ करता है और वहाँ पर ये अपनी बरोज बनाता है। इसका प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। एक दफ़ा थोड़ी सी आप कहीं से कैच करते हैं तो अगर इम्यूनिटी कम है तो ये एकदम बहुत सारी मल्टीप्लाई करके आपको बहुत शदीद खारिश इख्तियार कर जाती है। किसी भी फॉर्म में नज़र आ जाएगी, या तो हमें सिर्फ स्क्रैच होगा या कुछ भी नहीं होगा, या फिर हमें छाले तक नजर आ सकते हैं। क्या क्या हिस्से ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं? बड़ों में फेस इन्वॉल्व नहीं होता, चिन से लेके पाँव के नीचे तक बॉडी का हर पार्ट इन्वॉल्व होता है। स्पेशली प्राइवेट पार्ट्स में इसकी खारिश बहुत शदीद होती है। दूसरा एक बहुत इसमें हमें कॉमनली हम सुनने को मिलता है कि मैं रात को सो नहीं पाता। तो मैं रात को सो नहीं सकते, हम इतनी शदीद खारिश होती है। अभी शाम होती है तो खारिश जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाती है। तो ये भी एक क्लू होता है कि हम स्केबीज की तरफ चले गए। तीसरा क्लू ये होता है कि फैमिली में प्रेजेंट होती है, किसी ना किसी को कभी थी या अब है, या 2-3 लोगों को फैमिली में और भी है, या सबको ही है, या फिर ये कि आप कहीं एज अ गेस्ट गए थे, कहीं किसी जगह पे गए थे रहने के लिए, वहाँ पे आपने कैच कर ली, या आपके घर में कोई गेस्ट आए थे वहाँ से कैच कर ली, या फिर ये कि आप कहीं से भी इसको कैच कर सकते हैं क्योंकि ये लगने वाली खारिश है। स्कूल्स में और स्पेशली जो जहाँ पे बहुत क्राउडेड एरियाज होते हैं, जहाँ बहुत सारे बच्चे एक साथ, बहुत सारे बड़े एक साथ बैठ रहे होते हैं, उन जगहों पर भी खारिश का ये फैलाव बहुत ज़्यादा होता है और उस सूरत में भी हमें सबकी ही हिस्ट्री लेनी पड़ती है। अब ये इसके सिम्टम्स थे। इसका जो है हम ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएंगे कि इसको ट्रीट कैसे करना है। एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने स्केबीज की अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट नहीं की तो 6 साल, 8 साल, 10 साल भी ये आपकी बॉडी से और आपकी फैमिली से नहीं निकलेगी। कुछ अरसे के लिए ठीक हो जाएगी, आप समझेंगे एलर्जी थी, चली गई और वापस आ गई। अक्सर पेशेंट ये कह रहे होते हैं कि जी मुझे तो जी पैदाइशी एलर्जी है, तो वो फिर उस सूरत में भी हमें पोक करना पड़ता है कि ये कौन सी पैदाइशी एलर्जी है जो अभी तक ठीक नहीं हुई ना। तो इसकी ट्रीटमेंट में हमें परमेथ्रिन 5% हम यूज करते हैं। ये लोशन फॉर्म में आता है, डिफरेंट नेम्स के साथ मार्केट में अवेलेबल है। रात को तकरीबन 8 से 9 के दरमियान ज्यादातर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने, सब घर वालों ने एक ही दिन शॉवर लेना है। अपनी चिन से लेके पाँव के नीचे तक बॉडी के तमाम हिस्सों पर इस लोशन की आपने मालिश कर देनी है। नेल्स के अंदर और अपने टो नेल्स के अंदर भी, और अपनी पूरी बॉडी पे कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए। इस लोशन का मसाज कर दीजिए और 12 घंटे के लिए इसको बॉडी पर लगे रहने दीजिए, यानी कि सुबह तक। और सुबह को दोबारा शॉवर लेकर धुले हुए, इस्त्री किए हुए कपड़े आप पहनेंगे, या फिर धूप लगे हुए कपड़े होने चाहिए, लेकिन वो धुले हुए जरूर होने चाहिए। और फिर ये कि उसके बाद आपके जो बेड शीट्स हैं, आपके जो कवरिंग शीट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, क्विल्ट्स हैं, जो चीजें आप रूटीन में यूज कर रहे थे, उन सबको आपने 3 दिन के लिए एक साइड पर रख देना है, उसे टच नहीं करना। चाहे तो आप इनको धूप में डाल दीजिए, चाहे तो किसी एक कोने में रख के उसको बंद कर दीजिए। 7 डेज तक आप दोबारा इसकी एप्लीकेशन नहीं करेंगे परमेथ्रिन की। 7 डेज तक आपकी इचिंग काफी हद तक कम हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो स्किन में रिएक्शन हो चुका है वो एक ही दिन में ठीक नहीं होता। 7 डेज के बाद आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने संडे को मेडिसिन लगाई है तो नेक्स्ट संडे को इसकी दोबारा से आपने सेम अमल दोहराना है। दोबारा से लगाएंगे और फिर इसको इसी तरह से सारी चीजों को अपने वॉश कर लेंगे और धूप में डाल देंगे। ये ख्याल रहे कि अगर फैमिली में किसी एक बंदे ने भी ये कहा कि नहीं मुझे खारिश बिल्कुल नहीं है, मैं तो ये लगाने को तैयार ही नहीं हूँ, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी ठीक हो जाएगी स्केबीज। उसके बाद दैट पर्सन विल बी द कैरियर फॉर होल ऑफ द फैमिली, और फिर उसके बाद दोबारा वो सर्कल आपका चल जाएगा, वो खारिश आपकी बॉडी से और आपके घर से नहीं निकलेगी। तो ये 2 एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट होती हैं। 2 एप्लीकेशंस अगर आपने अच्छी कर ली है, केयर अच्छी कर ली है, तो आपका स्केबीज से जान छूट जाएगी। उसके बाद आ जाती है इसकी आफ्टर केयर। आफ्टर केयर में ये कि अब कुछ लोगों के बहुत जख्म बन चुके होते हैं, पीप वाले दानों के निशानात बन चुके होते हैं, या बुलस बन चुके होते हैं, छाले बन गए हैं, या कोई भी रिएक्शन हो गया है, तो उसको आपने अकॉर्डिंगली अपने डॉक्टर को दिखाकर उसको ट्रीट करना है। स्केबीज उसमें से खत्म हो जाएगी।
और आफ्टर केयर इसके अलावा इसकी मजीद कोई नहीं है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि जब कभी भी आपने ये देखा कि हमें खारिश शुरू हो गई है और रात के वक्त खारिश ज़्यादा हो जाती है, तो इसका मतलब है कि फैमिली में 1-2 लोग और भी इन्वॉल्व हो गए, तो इसका मतलब है कि आप स्केबीज में दोबारा आ गए हैं। ऐसा कभी नहीं है कि स्केबीज की ट्रीटमेंट दी और पूरी उम्र के लिए आप स्केबीज फ्री हो गए, ऐसा नहीं होगा। स्पेशली वो बच्चे जैसे हमारे पास हमारे जो कारी हजरात भी माशाल्लाह आते हैं, जैसे मदरसे के बच्चे आते हैं, तो उस सूरत में भी हमें बहुत मुश्किल से उनकी काउंसलिंग करनी होती है कि आपको अपने पूरे मदरसे और पूरे स्कूल को ट्रीट करना है, अदरवाइज ये स्केबीज आपके मदरसे से और आपकी बॉडी से नहीं निकलेगी। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन ये कि ये बहुत डिस्ट्रेसिंग है। आप इसमें सोशली डेड हो जाते हैं, आपको बहुत सेवियर खारिश होती है, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप सो नहीं सकते, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। इस वजह से स्केबीज का एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है।